45वीं रात। जब 45वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जब खलीफा को कानम की फसाहत और नज़म और शीरी ज़बानी बहुत पसंद आई तो उसने कानम से कहा कि मेरे पास आ। जब वो पास आया तो उसने कहा कि अपना किस्सा मुझसे बयान कर और अपनी सरगुज़श्त से मतला कर। ये सुनकर कानम बैठ गया और खलीफा से सारा माजरा बयान किया जो उसे बगदाद में पेश आया था, और नीज अपना मकबरे में सोना और गुलामों के चले जाने के बाद संदूक को निकालना, गर्ज ये कि उसने सारी सरगुज़श्त शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दी और दोहराने में कोई लुत्फ नहीं। जब खलीफा को इसकी रास्त गोई का यकीन आ गया तो उसने उसे खिलत अता किया और उसे अपना मकरब बनाया और इससे कहा कि मेरी तकसीर मुआफ कर। कानम ने कहा कि ए हमारे आका सुल्तान, गुलाम और उसकी सारी मलकियत इसके आका की है। खलीफा इस बात पर बहुत खुश हुआ और उसे एक अलहदा महल रहने को दिया और इसका रोजीना और मुशाहरा मुकर्रर कर दिया और बेहद इनाम वो इकराम किया और उसको और इसकी बहन को और माँ को महल में मुंतकिल कर दिया। अब खलीफा को ये खबर मिली कि इसकी बहन फितना हुस्न में वाकई फितना है तो उसने कानम से फितना को निकाह में तलब किया। कानम ने कहा कि वो तेरी लौंडी है और मैं तेरा गुलाम। खलीफा ने इसका शुक्रिया अदा किया और उसे 1 लाख दीनार इनाम में दिए और काजी और गवाहों को तलब किया और इन्होंने एक ही दिन में 2 निकाहनामे लिखे, एक खलीफा का फितना के साथ और दूसरा कानम बिन अय्यूब का कुव्वत अल-क़लब के साथ, और खलीफा और कानम एक ही रात अपनी बीवियों से हम बिस्तर हुए। जब सुबह हुई तो खलीफा ने हुक्म दिया कि खानम का माजरा शुरू से लेकर आखिर तक कलमबंद कर लिया जाए ताकि वो खजाने में हर वक्त मौजूद रहे और आइंदा आने वाले लोग उसे पढ़ें और कुदरत के हीर फेर से तअज्जुब करें और अपने सारे काम इस जात के सुपरद करें जिसने दिन और रात पैदा किए हैं। लेकिन ये कहानी बादशाह उम्र बिन अल-नमान और इसके 2 बेटों शरकान और ज़व अल-मकान और उन अजीब व गरीब बातों से जो उसके साथ पेश आए ज्यादा तअज्जुब अंगेज नहीं है। बादशाह ने कहा कि वो क्या कहानी है। बादशाह उम्र बिन अल-नमान और इसके बेटों शरकान और ज़व अल-मकान की कहानी। इसने जवाब दिया कि ए नेक बख्त बादशाह, अब्दुल मलिक बिन मरवान की खिलाफत से पहले मदीना अल-इस्लाम बगदाद में एक बादशाह था जिसका नाम उम्र बिन अल-नमान था। इसका शुमार बड़े ज़ेर दसत बादशाहों में था और उसने कसरा और कैसर दोनों को ज़ेर कर रखा था। इसकी आग में किसी शख्स को तापने की मुजाल न थी और जंग में किसी को इसकी बराबरी का दावा न था, और जब वो गुस्से में आता था तो उसकी नथनों से चिंगारियां निकलती थीं। हर चहार जिहत पर इसकी हुकूमत थी और खुदा ने अपने तमाम बंदों को इसका फरमानबरदार किया था और उसके एहकाम तमाम शहरों पर जारी किए थे और इसकी फौजों का गुजर दूर दराज मुल्कों तक हो चुका था। मशरिक और मगरिब और इनके दरमियान के तमाम ममालिक, मसलन हिंद और सिंध और चीन और हिजाज और यमन और जजायर और हिंद चीन और बिलाद शुमाल और दरिया बकर और अरस सुडान और जजायर अल बहार और दुनिया के बड़े बड़े मशहूर दरिया मसलन सिहोन और जीहून और नील और फरात इसके मतबा थे, और उसके एलची दूर दूर के शहरों में जाकर ये खबर लाते कि लोगों के साथ इंसाफ किया जा रहा है और वो फरमानबरदार हैं और अमन वो अमान से हैं, और सुल्तान उम्र बिन अल-नमान के लिए दुआ मांगते हैं। और ए जहाँ पनाह, उम्र बिन अल-नमान बड़े दबदबे वाला बादशाह था और हर जगह से इसके पास थे और तहाइफ और खराज आते थे। इसका एक बेटा था जिसका नाम शरकान था और जो इससे बेहद मुशाबह था और गोया आफत का परकाला था और जिसने बहादुरों को ज़ेर कर रखा था और हर मुकाबिल का कला कमा कर दिया था। इसलिए इसके बाप को इससे इतनी मोहब्बत थी कि जिससे बढ़कर होना मुमकिन न था, और उसने उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। जब शरकान बढ़कर जवान हुआ तो उसकी उम्र 20 बरस की हुई तो खुदा ने अपनी सारी मखलूक को इसका फरमा बरदार बना दिया क्योंकि वो बेहद कवी और बहादुर था। उसके बाप उम्र बिन अल-नमान की कुरान और हदीस की बना पर 4 बीवियां थीं, लेकिन सिवाय शरकान के उनसे कोई औलाद न थी। इनमें से उसका एक बेटा शरकान था और बाकी 3 बांझा थीं जिनमें से किसी के कोई औलाद न थी। इनके अलावा कुतबी साल के दिनों की तादाद के एतबार से इसकी 360 कनीज़ें थीं, और ये कनीज़ें हर कौम में से थीं, और इनमें से हर एक के लिए उसने एक महल सरा बनवाई थी और कल महल सराएं शाही महल के अंदर थीं। इस तरह से कि साल के महीनों के एतबार से उसने 12 महल बनवाए
और हर महल में ते महल सराएं थीं। इस तरह से कल महल सराओं की तादाद 360 हुई। इन महल सराओं में उसने कनीजों को रखा था और इनमें से हर एक कनीज के पास जाने के लिए रात मुकर्रर थी। इस तरह हर एक की बारी पूरे साल के बाद आती थी। उसी हालत में वो एक जमाने तक बसर करता रहा। इस असना में उसके बेटे शरकान का डंका सारी दुनिया में बजने लगा और बाप को इस पर निहायत खुशी हुई और इसकी कुव्वत दोबाला हो गई और उसने दूसरे मुल्कों पर फौज कुशी की और किलों और वलायतों को फतह किया। अब उम्र बिन अल-नमान की किस्मत में ये लिखा था कि इसकी कनीज को हमल रह गया और इसका चर्चा हवा और इसकी खबर बादशाह तक पहुंची और वो बहुत खुश हवा और कहने लगा कि काश कि मेरी सारी औलादें लड़के हों। और उसने हमल का दिन लिख लिया और इस कनीज के साथ बहुत एहसानात करने लगा। जब शरकान को इसकी खबर हुई तो उसे रंज हवा और इस पर ये अमर गरा गुजरा और वो कहने लगा कि हुकूमत में मेरा रकीब आ पहुंचा। उसने अपने दिल में कहा कि अगर कनीज के लड़का पैदा हुआ तो मैं उसे कत्ल कर डालूंगा, मगर इस ख्याल को उसने किसी पर जाहिर नहीं किया। ये तो शरकान का किस्सा हुआ। अब कनीज का माजरा सुनिए। वो यूनानी कनीज थी और कैसारिया के रूमी बादशाह ने उसे उम्र बिन अल-नमान के पास बतौर हदिया भेजा था और इसके हमराह बहुत से तोहफे तहाइफ रवाना किए थे। इस कनीज का नाम सफी था और वो सब कनीजों से ज्यादा खूबसूरत और नाक नक्शे वाली थी और अपनी इज्जत आबरू का उसे बहुत ख्याल था और बड़ी समझदार और हसीन थी। जिस रोज बादशाह की बारी इसके साथ होने को थी, इस रोज उसने उसकी बहुत खिदमत की और कहा कि ए बादशाह, मैं आसमान के खुदा से इल्तिजा करती हूँ कि वो मेरे बतन से तुझे एक लड़का अता करे और मैं इसकी तरबियत बेहतरीन तरीके से करूँ और उसकी तालीम और पख्तगी में जान तोड़ कर कोशिश करूँ। इस पर बादशाह खुश हवा और उसको ये बातें पसंद आएं। उसी हालत में उसके हमल की मुद्दत पूरी हुई और वो जच्चा खाने में आकर बैठी। अपने हमल के जमाने में वो हमेशा भलाई के काम करती और खूब इबादत में मसरूफ रहती और खुदा से दुआ मांगती कि वो उसे नेक औलाद अता करे और इसकी विलादत में तकलीफ ना हो। खुदा ने उसकी दुआ कबूल की और बादशाह ने एक खादिम को मुकर्रर कर दिया था कि उसे ये खबर दे कि लड़का पैदा हो या लड़की। इस तरह से शरकान ने भी ये खबर लेने के लिए एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था। जब सफ़ी के बच्चा पैदा हुआ तो दाइयों ने तहकीकात करके ये मालूम किया कि वो लड़की है जिसका चेहरा चाँद से ज्यादा चमकदार है और इन्होंने हाजिरीन को में खबर दी। ये सुनकर बादशाह का एलची वापस गया और उसको खबर पहुंचाई और शरकान के फरसतादा ने भी उसे जाकर खबर की और उसे इस पर बहुत खुशी हुई। जब खादिम वापस गए तो सफ़ी ने दाइयों से कहा कि जरा ठहर जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरे पेट में अभी कुछ और बाकी है। ये कहकर वो फिर कराहने लगी और उसे ज़ाका दर्द दोबारा महसूस हुआ और खुदा ने उसे बच्चे की पैदाइश में आसानी कर दी और उसके दूसरा बच्चा पैदा हुआ और दाइयों ने उसे देखा तो वो लड़का था जिसकी रोशन पेशानी और सुर्ख गुलाब के से रुखसार 14वीं रात के चांद की तरह थे। ये देखकर सफ़ी और नौकर चाकर और तमाम हाजिरीन खुश हो गए और सफ़ी नफास से फारिग हुई और महल में रंग रलियां होने लगे। जब और कनीजों ने ये खबर सुनी तो वो जश्न करने लगे, लेकिन उम्र बिन अल-नमान को इस पर बेहद खुशी हुई और वो फौरन उठकर इसके पास गया और इसके सर को बोसा दिया और फिर इसने लड़के पर नजर डाली और उसकी तरफ झुका और उसको बोसा दिया। अब कनीजे ढोल के और दूसरे बाजे बजाने लगे और बादशाह ने हुक्म दिया कि लड़के का नाम ज़ब अल-मकान रखा जाए और इसकी बहन का नुज़हत उज़्ज़मा। लोगों ने उसके हुक्म की तमील करते हुए कहा कि बसर वो चश्म। बादशाह ने उनकी खिदमत के लिए दाइयाँ और खिलाइयाँ और नौकर चाकर मुकर्रर कर दिए और शकर और शरबतों और मालिशों और ऐसी चीज़ों का रोज़ीना मुकर्रर कर दिया जिनकी तारीफ से ज़बान कासिर है। जब बगदाद वालों को उन औलादों की खबर हुई जो खुदा ने बादशाह को अता की थी तो इन्होंने शहर को सजाया और नकारे बजाए और अमरा और वुज़रा और रोसा ने बादशाह उम्र बिन अल-नमान को उसके बेटे ज़ब अल-मकान और बेटी नुज़हत उज़्ज़मा पर मुबारकबाद दी। बादशाह ने मुबारकबाद पर उनका शुक्रिया अदा किया और इन्हें खिलत अता किए और इन्हें पहले से ज्यादा इनाम वो इकराम दिया और हर खास वो आम पर जो वहाँ मौजूद थे बख्शिश की। ये हालत 4 साल तक रही और इस असना में वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद सफ़ी और इसके बच्चों की खैरियत दरियाफ्त करता रहता था।
मगर 4 साल गुजरने के बाद उसने हुक्म दिया कि बहुत सा जेवर और पोशाकें और मालवू दौलत सफ़ी को अता की जाएं, और उसे हुक्म दिया कि इनकी तालीम वो तरबियत बेहतरीन तरीके से करे। इधर तो ये हो रहा था और इधर शहजादे शरकान को इसकी खबर भी ना थी कि इसके बाप के एक लड़का पैदा हुआ है, बल्कि सिवाय नरबत उस जमा के और किसी औलाद का इल्म न था, और लोगों ने जब अलमकान की पैदाइश इससे बिल्कुल पोशीदा रखी। यहाँ तक कि एक रात गुजर गई और इस असना में वो बहादुरों की लड़ाई और शहसवारों की जंग में मशगूल रहा। एक रोज का जिक्र है कि बादशाह उम्र बिन अल-नमान बैठा हुआ था कि हाजिब अंदर आए और जमीन को बोसा देकर कहने लगे कि ए बादशाह, रूम के बादशाह के एलची आए हुए हैं जो आलीशान क़सतनतनी का मालिक है, और तेरी खिदमत में हाजिर होने और तेरे सामने दस्त बस्ता खड़ा होना चाहता है। अगर बादशाह सलामत इन्हें अंदर आने की इजाजत दें तो हम अंदर ले आएं, वरना कौन है जो उसके हुक्म को टाल सकता है। ये सुनकर बादशाह ने उनको अंदर आने की इजाजत दी। जब वो अंदर आए तो बादशाह उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ और मुखातिब होकर उनकी मिजाज परसी की और उनके आने का सबब दरियाफ्त किया। ये सुनकर एलचियों ने इसके आगे जमीन को बोसा दिया और कहा कि ए अजीम उश्शान बादशाह और ए बड़ी ताकत वाले, सुन, जिस शख्स ने हमें तेरे पास भेजा है वो अफरीदून बादशाह है जो यूनान के मुल्क और उन ईसाई फौजों का मालिक है जो क़सतनतनी में मुकीम है। वो तेरे गोश गुजार करना चाहता है कि वो आज एक जालिम बेरहम बादशाह के मुकाबले में लड़ रहा है जो कैसारिया का बादशाह है, और इस लड़ाई की वजह ये है कि पुराने जमाने में अरब के एक बादशाह को सिकंदर के जमाने का खजाना मिला था। इस खजाने में बेइंतहा माल वो दौलत अपने साथ ले गया था। मुंजमिला और चीजों के जो उसके हाथ लगे 3 गोल जवाहरात थे जो शुतुरमुर्ग के अंडों के बराबर थे। वो किसी खालिस सफेद जवाहरात की कान से निकले थे जिसकी नजीर पाई नहीं जाती, और इनमें से हर एक के ऊपर यूनानी जबान में जादू मुनक़िश था और उनमें बड़ी खासियतें और फायदे थे। मुंजमिला उनके एक ये कि अगर उनमें से एक किसी बच्चे के गले में पहनाया जाए तो वो जब तक वो इसके गले में रहेगा बच्चे को ना तो कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना वो रोएगा और ना बीमार पड़ेगा। जब ये जवाहरात इसके हाथ लगे और उनके भेद से उसे आगाही हुई तो उसने अफरीदून बादशाह को बाज अजीब वो गरीब चीजें और माल बतौर हदिये के भेजा, और मुंजमिला उनके वो तीनों जवाहरात भी थे। इन चीजों को उसने 2 जहाजों के हमराह रवाना किया, एक में तो हदिये थे और दूसरे में लोग जो उनको समंदर में डाकुओं से बचाएं। बाए हमा इसको यकीन था कि जहाजों को कोई पकड़ नहीं सकता, बिलखुसूस इस वजह से कि वो अरब के बादशाह का माल था, और इन जहाजों का रास्ता जिनमें तोहफे और तहाइफ थे इस समंदर में से होकर जाता था जो क़सतनतनी के बादशाह की हुकूमत में था, और वो जहाज इसके पास जा रहे थे, और इस समंदर के किनारे सिवाय बड़े बादशाह अफरीदून की रियाया के और कोई ना रहता था। जब वो जहाज तैयार करके रवाना कर चुका तो वो चलते चलते हमारे मुल्क के करीब पहुँचे तो वहाँ के डाकुओं ने, जिनमें कैसारिया के बादशाह का लश्कर भी शामिल थे, इन पर हमला किया और तमाम तोहफे तहाइफ और माल और जखीरे और तीनों जवाहरात गरजे के जो कुछ भी जहाज में था सब लूट लिया और लोगों को कत्ल कर डाला। जब हमारे बादशाह को इसकी खबर हुई तो उसने उनके खिलाफ एक लश्कर भेजा, लेकिन इन्होंने इस लश्कर को तरबतर कर दिया। इसके बाद उसने एक दूसरा लश्कर रवाना किया जो पहले से ज्यादा जबरदस्त था, लेकिन इन्होंने उसे भी भगा दिया। इस पर बादशाह को सख्त गुस्सा आया और उसने कसम खाई कि वो खुद अपने तमाम लश्कर के हमराह हमला आवर होगा और उस वक्त तक वापस ना आएगा जब तक वो अरमनी कैसारिया को तबाह ना कर डाले और सारे मुल्क को जिस पर उसका बादशाह हुक्मरानी करता है दरहम बरहम ना कर डाले। और हमारा मकसद जहाँ पनाह बादशाह उम्र बिन अल-नमान बगदाद और खरासान के फरमानरवा के पास आने से ये है कि वो हमारी मदद अपनी फौज से करे ताकि ये इसके लिए फख्र का बाइस हो। और हमारे बादशाह ने हमारे साथ तरह तरह के हदिये रवाना किए हैं और इसकी दरखास्त है कि जहाँ पनाह इन्हें कबूल करके इस पर मेहरबानी फरमाएं। ये कहकर एलचियों ने जमीन को बोसा दिया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।